महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी ने शिवसेना को प्रस्ताव भेजा। बीजेपी ने शिवसेना से बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि गठबंधन की छोटी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और शिवसेना 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना को सीटों के बंटवारे पर प्रस्ताव भेज दिया है। अब शिवसेना के जवाब का इंतजार है। हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने सभी विषय रख दिए हैं और हम सब इंतजार में हैं कि इस विषय पर उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बातचीत के बाद भी शिवसेना 150 सीट से कम पर बात करने को तैयार नहीं। शिवसेना की नेता नीलम खरे ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे, जबकि बीजेपी शिवसेना से बराबर सीट मांग रही है और इसी वजह से 25 साल पुरानी गठबंधन के टूटने का डर बना हुआ है। सीएम के बारे में यहाँ से हमेशा रहा है कि जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक चुन के आएंगे उनका सीएम बनेगा और उसमें हमारी सबकी इच्छा यही है कि उद्धव साहब सीएम बने। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर भी शिवसेना और बीजेपी के अलग अलग सुर हैं। बीजेपी ने कहा है कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे मुख्यमंत्री उसी का बनेगा, जबकि शिवसेना पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लगा चुकी है। खुद उद्धव ठाकरे ने भी आज तक के कार्यक्रम पंचायत में मुख्यमंत्री बनने की बात कही। 25 साल पहले से हमारी ये युति है और 25 साल पहले ये तय हुआ है अलायंस में कि जिसके ज़्यादा उम्मीदवार चुन के आते हैं उसका मुख्यमंत्री होता है या उसका नेता होता है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा है कि सीटों के बंटवारे पर जल्दी ही गतिरोध दूर कर लिया जाएगा। राम माधव ने कहा कि बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गठबंधन को लेकर कोई समस्या नहीं है। चुनाव की घोषणा हुई है, अलग अलग दल अपने अपने विचार रखेंगे, बाद में मिलजुल कर अंतिम निर्णय लेकर आगे चलेंगे। गठजोड़ का कोई समस्या नहीं है। पूर्व सीएजी विनोद राय के आरोपों पर पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना मुंह खोला। मनमोहन सिंह ने कहा कि दूसरों की बातों पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने वही किया जो मेरी ड्यूटी थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी बेटी दमन सिंह की किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल के लॉन्च पर पहुंचे थे। पूर्व सीएजी के आरोपों पर मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने भी बोलने से इनकार कर दिया। मैं इस बारे में क्या कहूँ, मतलब आप सब लोग, आप भी किताब लिख सकते हैं, आप भी किताब लिख सकते हैं, आप जैसे आपकी इच्छा। इसमें कोई किसी को रोकने का हक तो नहीं है ना। Ma'am, even though you've not seen Vinod Rai's interview, but do you think overall your father has been very unfairly targeted? I really wouldn't like to say anything because I don't follow the media. इनेलो के उपाध्यक्ष अवतार सिंह भड़ाना ने कहा है कि हरियाणा में उनके पार्टी की सरकार बनेगी। अवतार सिंह भड़ाना ने यह भी कहा है कि पार्टी तिहाड़ जेल में ओम प्रकाश चौटाला को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। फरीदाबाद में प्रचार के लिए आए अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। वहीं इनेलो नेता ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए दंगे की वजह से बीजेपी को लोकसभा में फायदा हुआ। तो 6 महीने को तो उन्हें तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री की ओट दिलाकर रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव मुकुल राय ने कहा है कि उनकी पार्टी का शारदा घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मुकुल राय ने कहा है कि अगर शारदा घोटाले से पार्टी के संबंध होते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर में चल रहे राहत और बचाव कार्य पर आज दिल्ली में कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में पिछले 9 दिनों से चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद के लिए आगे के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं रविवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव कार्य की देखरेख के लिए गृह मंत्रालय की एक कमेटी भी श्रीनगर में है। बारिश की वजह से रविवार को राहत के कामों पर असर पड़ा। रविवार की सुबह तेज बारिश की वजह से सेना के हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए। श्रीनगर में राहत और बचाव का काम रविवार को भी करीब 11:30 बजे शुरू हो पाया। जम्मू कश्मीर में अब तक 1,84,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है।
वहीं जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दूर से सियासत करने वाले जमीन पर आकर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ की वजह से आए तबाही के चलते वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपील की है कि कश्मीर घाटी की जनता अफवाहों पर ध्यान न दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे कश्मीर घाटी में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 30 से नीचे है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि झेलम में पानी कम हो रहा है। पानी उतर रहा है लगभग एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते से ज़्यादा, शायद 10 दिन के बाद पहली मर्तबा श्रीनगर शहर में पानी का जो लेवल है वो खतरे के निशान से नीचे है। 18 फुट झेलम जो है खतरे की निशानी है। आज सुबह हमें खबर मिली है कि 18 फुट से कम हो चुकी है और जहां बंद टूटे हैं वहां पे पानी अंदर घुसने के बजाय पानी वहां से अब निकलने का काम कर रही है। अभी भी कुछ इलाके कटे हुए हैं, इससे कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। कश्मीर में बाढ़ की वजह से मेडिकल सुविधा पूरी तरह चरमरा गई है। श्रीनगर के अस्पताल में न तो पीने की पानी की सुविधा है और न ही बिजली और न दवा ही। सेना और एनडीआरएफ ने कई जगहों पर मेडिकल कैंप लगाए हैं, लेकिन राज्य सरकार के अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी रविवार को कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उमर अब्दुल्ला आया था, और फिर वहाँ गया तो फिर भाग गया। उमर अब्दुल्ला आया था देखने, उधर आ गया। मैं यहाँ नहीं देखने आया, ऐसा ही देखा फिर चला गया दिल्ली गया। फिर सुबह मैंने बोला, किसी को बोला, उसने बोला वो दिल्ली गया। अभी क्या हालत है आपकी? हमको कमर तोड़ गया। कब से बैठे हुए हैं? कुछ इलाज हुआ आपका? 21 दिन है अभी। 21 दिन में खाली ये शाम को इंजेक्शन करता है बस, और कुछ नहीं, दवा कुछ नहीं। बाढ़ का पानी कमने से श्रीनगर के सड़कों पर फिर से यातायात बहाल हो गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट से सुनावरा, इंदिरा ग्राम, बादामी बेग समेत कई रास्ते खुल गए हैं। कई जगहों से पानी निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। धौलपुर में राजस्थान के शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षकों ने सिर मुड़वाकर अपना विरोध व्यक्त किया। धौलपुर के शिक्षक गुलाबचंद कटारिया और शिक्षा विभाग के एसीएस श्याम अग्रवाल से नाराज हैं। शिक्षकों का आरोप है कि मंत्री और एसीएस ने शिक्षकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिक्षकों का ये विरोध वसुंधरा राजे के लिए परेशानी बना हुआ है। जयपुर में 6 साल से सड़क के किनारे स्कूल चल रहा है। आवारा जानवरों के बीच स्कूली बच्चे पढ़ने और मिड डे मील खाने को मजबूर हैं। आज तक की खबर के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द स्कूल भवन किराए पर उपलब्ध कराए जाएं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि लव जिहाद के लिए विदेशों से पैसा आ रहा है। लव जिहाद में हर धर्म के लिए अलग अलग रेट है। महंत योगी आदित्यनाथ का गोरखधाम मंदिर में तिलक किया गया। योगी आदित्यनाथ अब नाथ समुदाय के सबसे बड़े मठाधीश बन गए हैं। भारत समेत बांग्लादेश और पाकिस्तान में नाथ समुदाय के मंदिर हैं और इन मंदिरों का संचालन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से ही होता है। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए दिल्ली में पिंकाथन का आयोजन किया गया। पिंकाथन का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े जागरूकता अभियान में हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मॉडल मिलिंद सोमन ने महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। ताजमहल के साए में दावते इश्क फिल्म का प्रमोशन किया गया। प्रमोशन के लिए पूरी स्टार कास्ट और म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद की जोड़ी आगरा पहुंची थी। फिल्म के प्रमोशन में दावते इश्क का टाइटल सॉन्ग गाया गया। फिल्म दावते इश्क का प्रमोशन कव्वाली की महफिल सजाकर की गई। 17 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के दौरे से ठीक पहले चीनी सैनिकों ने फिर गुस्ताखी की है। सूत्रों के मुताबिक 5 सितंबर को चीनी सैनिक लेह के डेमचौक इलाके में घुस आए और नरेगा के तहत हो रहे काम को रोक दिया। भारतीय सेना के आगे बढ़ने पर लौट गए चीनी सैनिक।
अमेठी राजघराने में संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद ने रविवार को खूनी जंग का रूप ले लिया। कांग्रेस सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। रविवार को अमेठी पैलेस के बाहर अनंत विक्रम सिंह अपने समर्थकों के साथ महल में जाना चाह रहे थे। पुलिस ने अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ साजिश रचने का केस दर्ज कर लिया है। वहीं साथी की मौत से गुस्साए पुलिस वालों ने जमकर लाठीचार्ज की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भूपति पैलेस के आसपास कड़ी सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। आप देख रहे हैं बिल्कुल शांत, अभी माहौल तो बिल्कुल शांत है। राजभवन में भी ये लोग प्रवेश करके अमिता सिंह और डॉक्टर संजय सिंह, वहाँ भी स्थिति सामान्य सी है। पारिवारिक मामला है, आपस में बातचीत करके उनका निराकरण लोग करेंगे, अपने आप ही करेंगे। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, वो मतलब प्रयास कर रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान हो जाए और माहौल बिल्कुल सामान्य हो जाए, स्थिर हो जाए। तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी ने खुदकुशी कर ली। तिहाड़ की जेल नंबर 8 में कैदी शिराजुद्दीन ने सेल के जंगले से लटक कर आत्महत्या कर ली। 6 मार्च को अवैध हथियार रखने के आरोप में तिहाड़ जेल भेजा गया था। इससे पहले भी शिराजुद्दीन पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। तभी से शिराजुद्दीन तिहाड़ में बंद था। रविवार को दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक मकान में आग लगने से 5 लोग झुलस गए। आग में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जाफराबाद में तंग गलियों के कारण दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच सकी। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। दिल्ली में रोड रेज मामले में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। घायल शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। कार से घर लौट रहे स्पोर्ट्स बाइक के डीलर अभिषेक को देवनगर के पास कुछ लोगों ने जबरन रास्ते में रोका। गाड़ी की चाबी लेकर अभिषेक की जमकर पिटाई की। बेंगलोर के लालबाग के वाटर टैंक में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत हो गई। यह हादसा बेंगलोर के हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में ही मासूम के पिता नौकरी करते हैं और 11 महीने बाद परिवार के साथ घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी बीच मासूम वाटर टैंक के पास चला गया। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोप में 12 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने बच्चे की पिटाई की। अमानवीय सुलूक का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने कहा कि दोषी साबित होने पर दोनों जवानों पर कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर एयरपोर्ट को एक शख्स ने धमकी भरा कॉल किया। धमकी देने वाले शख्स ने जेल में बंद आसाराम को 15 दिन में रिहा करने की मांग की। उदयपुर पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लालगंज से मोबाइल नंबर के जरिए यह कॉल किया गया था। धमकी देने वाले ने आसाराम को रिहा नहीं करने पर उदयपुर एयरपोर्ट से उड़ान बंद करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चंबल घाटी के कुख्यात डाकू धारा सिकरवार गिरोह के 3 लोगों को धौलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धारा सिकरवार गिरोह का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में आतंक है। इस गिरोह पर तीनों ही राज्यों में करीब 80,000 का इनाम घोषित था। चैंपियंस लीग में मुंबई इंडियंस को अपने दूसरे क्वालिफायर मैच में बड़ी सफलता मिली है। मुंबई ने सदर्न एक्सप्रेस को 9 विकेट से हराया। मुंबई की तरफ से सिमोन्स और हसी ने शानदार बल्लेबाजी की। सदर्न के 161 रनों की चुनौती को मुंबई ने महज 1 विकेट के नुकसान पर खत्म कर दिया। डेविस कप में रिवर्स सिंगल का मैच खेलते हुए सोमदेव देववर्मन ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सर्बिया के खिलाफ भारत को 2-2 की बराबरी दिलाई। 5 सेट तक चले इस मैच में सोमदेव देववर्मन ने सर्बिया के दुसान लाजोविच को 1-6, 6-4, 4-6, 6-3 और 6-2 से हराकर भारत की दावेदारी को जिंदा रखा। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग से जंगली जीवों को बचाने का काम चल रहा है। नवेडा काउंटी में रह रहे कुछ स्थानीय लोगों को भी बचा लिया गया है। वहीं करीब 250 एकड़ तक फैली आग पर काबू पा लिया गया है। रूस के द्वारा यूरोपियन यूनियन के कृषि उत्पाद पर लगे बैन का एम्स्टर्डम में विरोध किया गया। प्रतिबंध के विरोध में एम्स्टर्डम में करीब 2000 लोगों ने टोमेटो फाइट का आयोजन किया और एक दूसरे पर टमाटर उछाले। यूरोपियन यूनियन के कृषि उत्पाद का रूस के बैन लगाने से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ISIS ने एक और ब्रिटिश नागरिक को बंधक बना लिया है। ब्रिटिश नागरिक डेविड हेंस के सिर कलम करने वाले वीडियो में एलन हेनिंग के बंधक बनाए जाने का पता चला है। हेंस का सिर कलम करने के बाद ISIS के दहशतगर्दों ने ब्रिटेन को एलन हेनिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा है
कि अगर वो ISIS के खिलाफ मदद करेंगे तो एलन का सिर भी कलम कर दिया जाएगा।